किसान खाट पंचायत में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर व विधायक संजय गुप्ता। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर व चैल विधायक संजय गुप्ता चैल तहसील के रतगहा गांव में आयोजित किसान खाट पंचायत में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को भी राष्ट्रीय मंत्री व विधायक संजय गुप्ता के सामने रखा, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। किसान खाट पंचायत में एसडीएम चैल ज्योति मौर्य, तहसीलदार श्याम कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसान खाट पंचायत के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों वर्ष किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल व झूठा लालच देकर गुमराह करती रही, जो कभी कामयाब नहीं होगी। विनोद सोनकर ने कहा कि मोदी जी सरकार किसान भाइयों को फसल की भरपूर कीमत देने की गारंटी है। कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल को लेकर किसानों में भय फैलाकर गुमराह कर रहे हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है, तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है। अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आज़ादी मिलेगी और बिचौलिए के चुंगल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सके। राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर ने कहा कि किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण व उन्नत खाद बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंस व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। चैल विधायक संजय गुप्ता किसान खाट पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब किसान के हितों को समर्पित हैं और केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि देश में MSP की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की MSP भी बढ़ा दी गई है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमरी न्यूज। के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो किसानों का भला नहीं कर सके। जब उनकी सरकार थी तो 24 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा बिजली नहीं दे सके। जब उनकी सरकार थी तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बना सके। आज वही लोग जब विपक्ष में है तो जब हमारी सरकार किसानों के लिए कर रही है तो उनकी छाती में दर्द हो रहा है और वो घूम घूम कर दुष्प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना। आज हमारे माननीय चाहे सांसद जी हो, चाहे हम विधायकगण हो, हमारा हर जनप्रतिनिधि में इस देश के 135 करोड़ लोगों को भूखे नहीं सोने दिया, तो केवल अपने पसीने के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत ऐसे अन्नदाता बंधुओं का, ऐसे अन्नदाता किसानों को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ साथियों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करने आया हूं, आपको धन्यवाद भी देने आया हूं कि 2014 का चुनाव हो, आपने मुझको बिना देखे